नेशनल लिपिड डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वप्निल गर्दे भोपाल से, जो हमें बताएंगे दिल को स्वस्थ रखने की हर बात। वेलकम डॉक्टर। डॉक्टर, क्या डायबिटीज और डिस्लिपिडेमिया के बीच कोई संबंध है? जी हाँ, डायबिटीज और डिस्लिपिडेमिया का बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। जो भी डायबिटिक डिस्लिपिडेमिया जिसको बोलते हैं, जो भी इसके मरीज होते हैं, इसमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत हाई, एचडीएल जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसकी मात्रा बहुत कम, और एलडीएल जो अगेन एक बैड कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेट है उसकी मात्रा हाई। तो कुल मिला के जो खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर में घूम रहा होता है वो बढ़ जाता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है। तो ये पैटर्न स्पेशली डायबिटीज में देखा गया है। डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या आई वुड से एलडीएल बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनका इफेक्ट शरीर में ये होता है कि इनकी टेंडेंसी होती है कि डिपॉजिट हो जाए। ये एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमारा शरीर इसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर लेता है। तो जब भी ये एक्स्ट्रा होते हैं तो ये लिवर में डिपॉजिट हो सकते हैं, हार्ट की आर्टरीज में डिपॉजिट हो सकते हैं, स्किन के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं और भी ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो सकते हैं। खासकर ये जो पाइपलाइन सिस्टम है जो ऑक्सीजन और ब्लड कैरी करती है हमारे बॉडी में, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, उसमें इनके डिपॉजिशन की बहुत हाई टेंडेंसी रहती है। तो ये वहां जमा हो जाते हैं और ये ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा से डिस्लिपिडेमिया ठीक हो सकता है? यस, डिस्लिपिडेमिया का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो है, इट फॉलोज सर्टेन पैटर्न, जिसमें कि सबसे पहले आपको डाइटरी चेंजेस करने होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी होती है इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ गुड एक्सरसाइज फॉर्मेट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल एज एरोबिक प्लस गुड स्लीप। अब आप इसको मेंटेन करते हुए 2-2.5 महीने 3 महीने करते हैं और फिर भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है तो फिर मेडिसिन का रोल आता है और ये मेडिसिन बहुत कारगर है, बहुत अच्छे से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। तो मेडिसिन का रोल डेफिनेटली है, बट इट कम्स अलोंग विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डॉक्टर, डिस्लिपिडेमिया के कारण क्या है? डिस्लिपिडेमिया जो शब्द है बहुत ब्रॉड कैटेगरी का एक शब्द है। इसके अंदर 4 या 5 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे शरीर में जो कि कोलेस्ट्रॉल को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, गड़बड़ हो जाता है रेंज से बाहर, उसको डिस्लिपिडेमिया बोलते हैं। तो इसके कुछ बेसिक कारण होते हैं। नंबर 1 है आपका डाइटरी पैटर्न। अगर आपकी कैलोरीज इनटेक ज्यादा है, आप सैचुरेटेड फैट ज्यादा ले रहे हैं, तला हुआ ज्यादा खा रहे हैं, पैकेट वाला खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। सेकंड पार्ट है कि अगर आप कुछ भी खा रहे हो उसको आप सही तरीके से एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है एनर्जी का, जिसको कैलोरीज भी बोला जाता है, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज डिस्लिपिडेमिया को बढ़ा देता है। तीसरा कारण ये भी होता है, किसी लोगों में ये जेनेटिक कॉज होता है कि अगर डिस्पाइट टेकिंग अ नॉर्मल डाइट, सही एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ सकती है। कभी कभी कुछ मेडिसिन से भी हो जाता है और भी कुछ रेयर कॉजेज हैं, लेकिन ये 3 मेन कारण है। डॉक्टर, डिस्लिपिडेमिया से पीड़ित लोगों के लिए आहार और जीवन शैली में बदलाव का विशेष ध्यान देने वाले हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है? जो डिस्लिपिडेमिया है, इसमें आप सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या ये पारिवारिक है। अगर इसमें कोई जेनेटिक कंपोनेंट है तो हमको इसमें डिले नहीं करके पहले ही दवाइयों के माध्यम से इसको कंट्रोल करना जरूरी है। सेकंड चीज ये देखनी है हमको कि क्या हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल या फिर जितनी हम कैलोरीज अपने शरीर में खाने के माध्यम से ले रहे हैं उतनी बर्न हो रही है कि नहीं। So it is very very important to focus on 3 things. The number 1 is diet, number 2 is exercise, जिसमें कि मैं बहुत एक्टिवली सभी को प्रमोट करता हूँ कि इसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसका मतलब होता है जिम जाके जो डंबल तो वेट ट्रेनिंग होती है उसको करना, एरोबिक जो स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग इसमें आता है, और तीसरा है आपका स्ट्रेस रिडक्शन एंड अ गुड स्लीप पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों के लिए, तो इस पे फोकस करना चाहिए। डॉक्टर, क्या डायबिटीज और डिस्लिपिडेमिया के बीच कोई संबंध है? जी हाँ, डायबिटीज और डिस्लिपिडेमिया का बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। जो भी डायबिटिक डिस्लिपिडेमिया जिसको बोलते हैं, जो भी इसके मरीज होते हैं, इसमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत हाई, एचडीएल जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसकी मात्रा बहुत कम, और एलडीएल जो अगेन एक बैड कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेट है उसकी मात्रा हाई। तो कुल मिला के जो खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर में घूम रहा होता है वो बढ़ जाता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है। तो ये पैटर्न स्पेशली डायबिटीज में देखा गया है। डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या आई वुड से एलडीएल बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनका इफेक्ट शरीर में ये होता है कि इनकी टेंडेंसी होती है कि डिपॉजिट हो जाए। ये एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमारा शरीर इसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर लेता है। तो जब भी ये एक्स्ट्रा होते हैं तो ये लिवर में डिपॉजिट हो सकते हैं, हार्ट की आर्टरीज में डिपॉजिट हो सकते हैं, स्किन के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं और भी ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो सकते हैं। खासकर ये जो पाइपलाइन सिस्टम है जो ऑक्सीजन और ब्लड कैरी करती है हमारे बॉडी में, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, उसमें इनके डिपॉजिशन की बहुत हाई टेंडेंसी रहती है। तो ये वहां जमा हो जाते हैं और ये ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी हार्ट। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RX Store and RX Store Gold.